हाल ही में देखिए दोस्तों, किस झील को मध्य प्रदेश की तीसरी रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। ठीक है दोस्तों, देखिए अभी हाल ही में कुछ ही दिन पहले दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश की जो साख्य सागर झील है उसको रामसर साइट का दर्जा दिया गया था। अभी हाल ही में दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश की जो सिरपुर तालाब है, ठीक है, इसको भी रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और ये दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश की तीसरी रामसर साइट है। ठीक है, तो हमारे मध्य प्रदेश की पहली रामसर साइट कौन सी है दोस्तों? तो ये भोज वेटलैंड है। ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश की पहली रामसर साइट कौन सी दोस्तों? भोज वेटलैंड है। भोज वेटलैंड कहां पर है दोस्तों? ये बड़ा तालाब में है। ठीक है, बड़ी झील में है। और इसको रामसर साइट का दर्जा कब दिया गया था? तो ये 2002 में दिया गया था। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। और हमारे मध्य प्रदेश की दूसरी रामसर साइट कितनी है दोस्तों? तो ये साख्य सागर झील है। ये हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और साख्य सागर झील किस राष्ट्रीय उद्यान में है दोस्तों? माधव राष्ट्रीय उद्यान में है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। माधव राष्ट्रीय उद्यान भी श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। और हमारे मध्य प्रदेश की तीसरी रामसर साइट कौन सी होगी दोस्तों? तो ये सिरपुर तालाब हो गई है। ठीक है, सिरपुर तालाब दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर डिस्ट्रिक्ट में है। अब हमारे मध्य प्रदेश में कितनी रामसर साइट हो गई है? 3 रामसर साइट हो गई है। ठीक है, और देखिए दोस्तों अब हमारे देश में कितनी रामसर साइट हो चुकी है? तो 64 रामसर साइट हो चुकी है। ठीक है, इसके पहले दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश में 49 रामसर साइट थी। और एक हफ्ते पहले ही दोस्तों इसमें 5 रामसर साइट और जोड़ी गई थी। तो हमारे मध्य प्रदेश में 54 रामसर साइट हो गई थी। ठीक है, अब हमारे देश में दोस्तों 10 वेटलैंड को और रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। तो अब हमारे देश में कितनी रामसर साइट हो चुकी है? 64 हो चुकी है। देखिए दोस्तों अभी हाल ही में हमारे देश के 10 वेटलैंड को रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। तो इसमें तमिलनाडु के 6 वेटलैंड है, उड़ीसा के 1 वेटलैंड है, कर्नाटका का 1 वेटलैंड है और हमारे मध्य प्रदेश का 1 वेटलैंड है दोस्तों सिरपुर आर्द्रभूमि। यह हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर डिस्ट्रिक्ट में है और इसका क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? 101 किलोमीटर स्क्वायर है। और गोवा का 1 वेटलैंड है दोस्तों नंदा झील, इसको भी अभी हाल ही में रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। तो अब हमारे देश में कितनी रामसर साइट हो चुकी है दोस्तों? 64 रामसर साइट हो गई है। ठीक है दोस्तों, रामसर साइट होती क्या है? तो रामसर स्थल वह आर्द्रभूमि या नम भूमि है जिन्हें रामसर कन्वेंशन के तहत अंतरराष्ट्रीय महत्व दिया जाता है। दोस्तों विश्व भर में आर्द्रभूमि और जलवायु परिवर्तन के महत्व को समझते हुए यूनेस्को के द्वारा 2 फरवरी 1971 में, ठीक है, कब? 2 फरवरी 1971 में विश्व की आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए एक संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, जो कि सन 1975 में लागू हुआ था। ठीक है, और 2 फरवरी को ही दोस्तों विश्व वेटलैंड दिवस भी मनाते हैं हम। दोस्तों रामसर शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? तो देखिए रामसर एक नगर का नाम है जो कैस्पियन सागर के तट पर और ईरान देश में स्थित है। भारत ने रामसर कन्वेंशन कब अपनाया था? तो ये 1 फरवरी 1982 में अपनाया था। ये सबसे अधिक रामसर साइट वाला देश कौन सा है? तो यूके है, यूनाइटेड किंगडम है। हमारे देश में सबसे अधिक रामसर साइट वाला राज्य कौन सा है? तो वो है उत्तर प्रदेश। भारत का सबसे छोटा रामसर साइट कौन सा है दोस्तों? तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित रेणुका वेटलैंड है, जो कि भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल है। तो ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज। तो इस पर क्विजेस भी होते हैं दोस्तों, आप भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और दोस्तों लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।